वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया में आपका स्वागत है। राम जानकी संस्थान आरजेएस ने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित करने की एक अनूठी परंपरा शुरू की है। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की श्रृंखला में आज महात्मा गांधी को याद करेंगे और इसके साथ साथ आरजेएस पॉजिटिव विमेन हरियाणा की शिक्षिका वनिता सरोहा के सकारात्मक कार्यों पर भी बातचीत करेंगे। जमशेदपुर के रिटायर्ड एसडीओ श्री जगबली सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी की स्मृति में महात्मा गांधी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। जगबली से रिटायर्ड एसडीओ विमला देवी के नाम पर घोषित किए हैं, प्राइज घोषित किए हैं। वो बहुत उच्च विचार की थी, उसका भगवान बहुत पहले ले गए, उनका मृत्यु हो गया। तो मैं उससे ही हूँ गांधी प्रति में याद किए कि गांधी जी यहाँ आए भी थे, लेकिन उस समय हम लोग से यकीन नहीं हुआ। हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे और वो नहीं चाहते थे सब अहिंसा के बारे में लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, देश स्वतंत्र हुआ। शुरू की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आरजेएस संस्था से जुड़ी हूँ। आज मैं आपको ऐसे महापुरुष से मिलवाने जा रहे हैं जिसको हम सभी साथी बापू के नाम से पुकारते थे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बम्बई प्रेसिडेंसी का एक भाग था। उनके पैतृक घर को आज कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उस समय समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। इस प्रथा के अनुसरण करते हुए बाल्यावस्था में ही महात्मा गांधी की शादी कर दी गई थी। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से संपन्न हुआ। कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी के अनुयायी और जनता बा के नाम से पुकारती थी। जब महात्मा गांधी 15 वर्ष के थे जब उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के 1 वर्ष के भीतर ही मोहनदास करमचंद के पिता का निधन हो गया। इसके बाद कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए। 4 सितंबर 1888 में गांधी जी लंदन में स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1915 में भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। वर्ष 1917 और 18 में गांधी जी ने खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा नील और खाद्य वस्तुओं की खेती के विरोध में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह किया। गांधी जी अहिंसा पर बल देते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। आज़ादी के 1 वर्ष के भीतर ही 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे नामक एक हिंदू राष्ट्रवादी ने उन्हें गोली मार दी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के
रूप में महात्मा गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महात्मा गांधी के अनेक विचार थे, लेकिन उसमें से कुछ विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता हासिल कर ली है। और महिलाओं के प्रति गांधी जी के सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सहृदय मानते थे। यह था उस महापुरुष के बारे में जिन्होंने आज़ादी दिलवाने और कुरीतियों को विरोध करने में और अंग्रेजों का डटकर सामना किया। मैं आरजे संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया और मुझे टीम का हिस्सा बनने का मौका भी दिया। धन्यवाद आरजेएस संस्था। हरियाणा की शिक्षिका वनिता सरोहा के पति क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वनिता जी के विद्यार्थी इनके बारे में क्या कहते हैं और अभिभावक क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। तो मैं अनिल सरोहा, हस्बैंड ऑफ वनिता सरोहा। मेरी वाइफ वनिता सरोहा एक शिक्षिका है, मुझे उस पर प्राउड है। और मेरी वाइफ घरौंडा करनाल में सरकारी स्कूल में टीचर है, जिसमें गरीब बच्चे हैं। उन गरीब बच्चों की ये समय समय पर हेल्प भी करती रहती है, जो उनकी नीड है उनको पूरा करती है। और उन बच्चों के लिए समय समय पर मोटिवेशनल वीडियो डालती रहती है। और एक और अच्छी बात है, मेरी जो वाइफ वनिता है वो आरजेएस संस्था से जुड़ी हुई है। मेरे को उस पर प्राउड है कि आरजेएस संस्था ने उसको मंच प्रदान किया अपनी बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए। और मैं आरजेएस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने मेरी वाइफ वनिता को ये मंच प्रदान किया। दिल से धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मैं तनिष की मम्मी बोल रही हूँ और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उनको वनीता मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। उनकी हर प्रकार की सहायता करती है पढ़ाई में और हर एक्टिविटी में उनका हौसला बढ़ाती है मैम। और उनको हौसला देती हैं। डांस हुआ, जैसे ड्राइंग हुई, कोई भी कुछ भी समस्या हुई तो मैम बड़ी प्यार से समझाती है, बल्कि पेरेंट्स को भी अच्छे से बताती हैं। और हमें बहुत ही अच्छी मैम लगी हैं। भी हम रिक्वेस्ट हैं आगे से मैम ऐसे ही हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देती रहे, ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़ सके और कामयाब हो सके। बहुत अच्छी मैम है, प्राइवेट से भी अच्छी मैम है, बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ाती है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनिष है। मेरी मैडम का नाम वनीता मैम है। हमें वनीता मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मैं गांधी जी के बारे में कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ, सुनिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी है और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं तनिष का फादर बोल रहा हूँ, जो 4th क्लास में पढ़ता है। विनीता मैडम उनको पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है उनका पढ़ाना और बच्चे भी काफ़ी समझते हैं, क्योंकि उनका जो
पढ़ाने का और समझाने का तरीका काफ़ी अलग लगा। ऑनलाइन क्लास जब मेरे बेटे की होती है तो मैं भी उसके पास बैठा हूँ 1-2 बार, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मेरी वाइफ ने पहले एक वीडियो भेज दी है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा मैडम के लिए कुछ 2 लाइनें बोलनी थी, इसलिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो ठीक है। तो मैडम काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है, बच्चों को सपोर्ट भी करती हैं, एक्टिविटीज़ जो करवाती हैं काफ़ी अच्छी तरह करवाती हैं और सपोर्ट भी करती हैं उनको। और जो यूट्यूब पे वीडियो भेजती हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह ही भेजती हैं, ताकि बच्चे को बिल्कुल डीपली समझ में आ जाए और वो समझे। बच्चे की जो एक्टिविटी हैं उनको सपोर्ट करती हैं, काफ़ी हौसला बढ़ाती हैं। उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है, हमें अच्छा लगा। और अच्छा लगा, हम सेटिस्फाइड हैं मैडम से। भाई यही रिक्वेस्ट करते हैं विनीता मैडम हमारे बेटे को पढ़ाए और हमारे बच्चे को आगे तक लेके जाएं, और इसी तरह और बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा हमारे बच्चे को देख के। तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, हमें कोई भी शिकायत नहीं है मैम से। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं वनीता हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ब्लॉक घरौंडा में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने का कार्य एक संस्था कर रही है। यह संस्था है आरजेएस। आरजेएस संस्था का जन्म 6 वर्ष पहले श्री उदय मुन्ना के द्वारा किया गया। वास्तव में ये संस्था एक नए भारत के निर्माण का सपना देख रही है। मैं वनीता आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा था और मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और आज मैं एक शिक्षिका हूँ। तो मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है। हम 6 भाई बहन हैं और इसमें हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। उनमें मैं सबसे छोटी हूँ। मैं वनीता आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोगों की सोच थी वह रूढ़िवादी थी। वो लड़कियों की शिक्षा पर विश्वास नहीं करती थी और ना ही हमारे गांव में पर्याप्त साधन थे कि मैं आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकूं। 12th के बाद मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी माँ जो कि एक अनपढ़ थी, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद उसने मेरा भरपूर साथ दिया। आज मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी माता ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए मेरी चाची के पास भेजा और मेरी चाची ने भी मेरा पूरा सहयोग किया, और इसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई पूरी हुई। फिर मेरी शादी कर दी गई। इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। उन्होंने मेरा खूब साथ दिया और मेरे पति ने तो मेरा हर कदम पर साथ दिया। वह मेरे साथ एक ढाल बनकर खड़े रहे। मैं अनिल सरवा का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है, और ये मेरी मेहनत का ही फल है कि मैं आज एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। इसके बाद हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ आई और अब कोविड-19 जैसी महामारी भी हमारे सामने एक अभिशाप बनकर आई, लेकिन इन चुनौतियों से मैं डरी नहीं। इन सब का मैंने डटकर मुकाबला किया। राम राज लाएंगे हम, बापू का ये ड्रीम था। छुआछूत नफरत छोड़ो, प्यारा इस टीम था। राम राज लाएंगे हम, बापू का ये ड्रीम था। छुआछूत
आधार। रघुपति राघव राजा राम की गूंजी थी जयकार। बापू ने सिखाया जन जन को भाईचारा प्यार। भारत माँ के इस सपूत को, भारत माँ के इस सपूत को नमन है बारंबार। चढ़ाए फूलों का हम हार है राष्ट्रपिता